Gayatri. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening, Gayatri. Okay. Okay, बच्चों, let's start the class. Okay, so this is our basically our second lecture. Last lecture, I took your last lecture because Shivani ma'am was on the leave. ठीक है, वैसे this is our second lecture. ठीक है, in first lecture we had discussed, कौन बताएगा क्या डिस्कस किया था? Can anyone tell? Last two lectures में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? Anyone? Classification of elements and periodicity in their properties. Okay, so what do you mean by periodicity? Gayatri, tell me. What do you mean by periodicity? Okay. Periodicity, the elements which are arranged in the vertical and horizontal. No. No, this is not the right answer. Okay. हर्षदा के अलावा कोई मुझे आदित्य, can you tell me? Periodicity बताइए. What do you mean by periodicity? ठीक है, I will try in each class. ठीक है, मैं एक ओरल टेस्ट रखूंगी आप लोगों का, मतलब जो लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था वो आप लोगों से पूछूंगी. ठीक है, तो प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर, तभी क्लास में आया करो रिवाइज करके. ओके, हर्षिता आप ही बताओ बेटा periodicity. Periodicity is the repetition of properties after a certain interval of time. Yeah, बिल्कुल correct. Very good, Harshada. Okay, तो Harshada is saying कि the repetition of periodic properties like atomic radii, ionization energy, electron gain enthalpy, electronegativity, these all are periodic properties. ठीक है, which are repeated after certain interval of time. यही मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करती हैं. ठीक है, तो वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है विच आई गोइंग टू बी डिस्कस इन टुडेज क्लास. ठीक है, ओके और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम. राइट डाउन इन योर नोटबुक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम. डू फास्ट बच्चों, जल्दी से लिखिए. Okay, and try to be super active in my class. ठीक है, try to make my class interactive. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना आप लोग. Okay, please write down the electronic configuration of copper and chromium. Okay, किसने हैंड रेज किया? हर्षी, हर्षदा. ओके, हर्षी, हर्षदा, आदित्य, गायत्री. ओके गायत्री. Anyone else? Om, very good. मिशबा, रूपाली, देविशा, अनुषा. देखो बहुत कम ही स्ट्रेंथ है, तो ट्राई टू बी सुपर एक्टिव. मैं एक एक बच्चे का नाम जो है यहाँ पे लेने वाली हूँ. ठीक है, शॉर्ट आउट करूंगी एक एक स्टूडेंट का नेम. ठीक है बच्चों, चलिए. यस देविशा, कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर एंड क्रोमियम? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए बेटा. Of copper is 1s2, 2s 2, 2p6, Okay. 3s2, 3p6, Okay. 3d 10 and 4s1. शाबाश. बट पहले 4s की फिलिंग होगी, देन 3d की फिलिंग होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू n plus l rule. Do you remember ना? Yes. n plus l rule. Yes, Very ma'am. good. एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है. एंड क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन गायत्री बताएंगी. गायत्री, टेल मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. बच्चा Ma'am, 1s2, 2s2, 2p6, 3x2, 3p6, 4x1, 3d5. अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड.
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम, क्या बताया था मैंने, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि there is a little energy difference between 4s and 3d orbital. Yeah, I can also say there is a little bit energy difference, या little bit नहीं बोलो, little energy difference between nd and sorry ns and n minus 1 d orbital, because of the one of electron from s orbital is excited to 3d वाली orbital. ठीक है, because of this we get half filled or fully filled configuration, since half filled and fully filled configuration is more stable. तो मेरे बच्चे भूलोगे तो नहीं ना? नो मैम। शाबाश, ठीक है, ओके। यहाँ पे आबू, आप फिर आपने आज की क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे कल बोला था कि हिंदी लैंग्वेज आपने प्रेफर किया है, तो वो आपको यूके वाली क्लास लेनी है, मतलब यूके वाली, आई एम सो सॉरी, बायोलॉजी की क्लास लेनी है। शिवानी मैम की आज क्लास है बेटा तुम लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। जो जिस भी क्लास में जाओ, मेक श्योर कि आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही लैंग्वेज टीचर से पढ़िए, राइट? ओके, ओके, दीज ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना आप सबके साथ, लिक्विड एलिमेंट्स है ना, गैसेस के लिए कैसे याद रखेंगे, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास, राइट ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। Today I'm going to teach you screening effect and effective nuclear charge. So why is it so important? Because in today's class, ठीक है, I am going to teach you periodic properties, है ना, अभी मैंने बोला था periodic properties discuss कराऊंगी, like atomic radii, ionization energy we will discuss in next class, right? और electron gain enthalpy. तो इन सबको समझने से पहले, before going move to these periodic properties, firstly we have to understand what is screening effect and what is effective nuclear charge, because these terms are very important to study periodic properties, ठीक है। ओके, तो सी फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से समझना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन suffer force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to inner shell electrons. Getting my point? क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा फील देके समझाऊं, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सफर force of attraction due to nucleus. बच्चे, this is your nucleus, right? And this is your shells. Suppose this is your valence shell in which electron occur, right? This is your valence shell. Okay, बच्चों? Yes. And these are your inner shells. These are your inner shell. Let's say कि there is 2 electron in this, n is equal to 1 shell. There is 8 electron in n is equal to 2 shell, and there is 1 electron in valence shell electron, ठीक है, it's also called outermost shell electron, ठीक है। अच्छा बच्चे, inner electrons जो होते हैं इनको हम core electrons भी बोलते हैं, also called core electrons। तो बच्चे, as you know, nucleus is positively charged and electron is a negatively charged. It means there is a force of attraction between nucleus and valence shell electron. तो in screening effect or effective nuclear charge, we only use valence shell. हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, valence shell electron की बात करेंगे और nucleus की बात करेंगे। उनके बीच में force of attraction क्या है between your nucleus and valence shell electron, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। Are you getting my point? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो इधर आओ, valence shell electron suffer force of attraction due to nucleus and force of repulsion. So there is there are two forces, ठीक है। What first one is force of attraction, इधर देखो बच्चों, first one is force of attraction between nucleus and Valence shell. valence shell electron, and second one is Force of repulsion. शाबाश, force of repulsion between Inner shell electron. inner shell electron and valence shell electron, ठीक है जी। देखिए इजी टर्म है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा अब बच्चे, बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स
that there is therefore decrease in force of attraction on valence electron. मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज है वो वैलेंस शेल तक नहीं पहुंच पा रहा है. जितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू बी वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों. Yes. ठीक है, अंदर पे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं कर रहा है. इट मींस देयर इज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाई? ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन. इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. देखिए बच्चों, दिस इज माय फोन, राइट? ठीक है, तो आई हैव अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, राइट? व्हाई वी यूज स्क्रीन गार्ड ऑन आवर फोन? व्हाई वी यूज स्क्रीन गार्ड ऑन आवर फोन? For protect our phone. या रिपीट. To protect our phone. ओके, या ताकि अगर इस फोन को मैं नीचे गिराती हूँ सो दैट मेरे फोन की जो डिस्प्ले है वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए. बेसिकली टू प्रोटेक्ट माय डिस्प्ले आई हैव अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरा स्क्रीन गार्ड है वो किसकी तरह काम कर रहा है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहा है, राइट? और जो मेरी क्या बोलते हैं उसको, जो मेरी वो है क्या बोलते हैं धरती है, वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रही है. हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus. That is total attraction force experienced by valence electron is called Z effective nuclear charge. जैसे बच्चों इधर आओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम, राइट? बट व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है, मतलब कितना उसने एक्सपीरियंस किया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ने. तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस. इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों? Yes. ठीक है, ग्रेट. देखिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. यस मैम, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस पॉइंट. देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था उतना न वो नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके. इफ न्यूक्लियर चार्ज इज Z, Z इज योर एटॉमिक नंबर. ठीक है, लाइक Na, 11 is atomic number for sodium, right? तो न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम इज 11. ठीक है, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? Z माइनस सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा? हियर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें से माइनस कर दो जितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, देन यू विल गेट योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Ma'am, can you repeat? ओके, आई एम सेइंग तुम्हारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो Z है हर्षदा. ठीक है, Yes, ma'am. if you find out the effective nuclear charge which is Z effective, then it is equal to Z minus sigma. Z effective is what हर्षदा? जितना वो टोटल चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है. कौन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कर रहा है. ठीक है, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से अगर मैं वो माइनस कर दूं जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है स्क्रीनिंग शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या मेरे पास Z इफेक्टिव आ जाएगा? बताओ. रिपीट करूं? शुड आई रिपीट? Ma'am, can you repeat with an example so that we can get quickly? या ओके, आइए देखिए बच्चों, दिख रहा है? You have to understand only the term which is screening effect or shielding effect. ठीक है, you can say screening effect or shielding effect. देखिए बच्चों, okay, this milk is your nuclear charge and this catty shows inner shell electron. देखिए ये जो cat है वो inner shell electron समझो उसको, and this is your valence shell electron. Now you can easily understand what I was trying to say. Harshada. Yes, ma'am.
बाकी स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yes, ma'am. है। तो ये क्या कर रही है, ये भैया मिल्क पी रही है और ये अंदर के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैंने कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला, ये वैलेंस शेल है। तो ये जब तक इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो आप ये बोल रहे थे बच्चे, ये एक्सलेटर रूल करके होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोग डी पॉइंट तक याद कर सकते हैं, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, अगर सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है, मैं बना देती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। Okay, this is your nucleus and these all are valence shell. These are shells. This is your valence shell in which जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें कितने हैं? 2p में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड दिस इज योर 2s और एक और बना देते हैं 1s, देखिए बच्चा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है। तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने का चार्ज फील करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अस? 11 का, प्लस 11 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज फील करना चाहिए था, क्या वो इतना चार्ज फील कर पा रहा है? No, ma'am. नो मैम। रीजन? ड्यू टू No, ma'am. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यही तो बताया मैंने हर्षिता, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर, सपोज मैं अगर सोडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? अगर मैं 11 में से वो वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं जो स्क्रीन करके रख रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा? 11 नहीं आएगा, 11 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रही थी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। बिकॉज आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने, मतलब जब व्हेन आई टीच यू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस टर्म स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यस गायत्री? Ma'am, can you explain this in English, ma'am? बच्चा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Ma'am, it's can't clear, ma'am. I can't understand this. Don't you understand the term effective nuclear charge? Yes, ma'am. That Why? with the example you said, ma'am, that only. Okay, ठीक है, I repeat once more. गायत्री, आई थिंक यू आर द ओनली वन जिसको हिंदी लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है, आई रिपीट। तो बच्चा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। दिस इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी इट्स फाइन? Oh, okay, ma'am. ओके बच्चा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजें पढ़नी है। इन टूडेज लेक्चर आई विल डिस्कस ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। क्लियर है? Yes. ओके, तो फर्स्ट वन इज योर एटॉमिक रेडियस। देखो बच्चे, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दिस इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस। टेल मी, बताइए। Yes. हाँ, Yes, ma'am. so atomic radii is defined as the distance from the center of nucleus of the atom to the outermost shell of electron. Yes, ma'am, this is so simple. Atomic radius is defined as the Devisha, क्या बोला मैंने? बताओ, atomic radius क्या है? Atomic radius is the distance from the center of the nucleus to the atom of the outermost shell of electrons.
वेरी गुड, ठीक है, दिस इज योर एटॉमिक रेडियस. ओके ओके, नाउ वी डिस्कस 3 टाइप ऑफ रेडियस जो आपको करनी है. फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वन इज मेटालिक रेडियस एंड थर्ड वन इज वंडर वॉल रेडियस. these terms are important for क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट वेरी मच important for your NEET एग्जाम, बट आगे के जो भी टॉपिक्स आप करोगे उनके लिए टर्म्स यू शुड नो. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस. व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? इधर आओ. It may be defined as 1/2 of the distance between the center of nuclei of the similar atom bonded by a single covalent bond. What is covalent bond? You have studied in your 10th standard, right? What is covalent bond? Gayatri, what is covalent bond, beta? Yes, Shikha. I don't know. Okay. Gayatri is saying. Yes, Gayatri, tell me. Bonds formed by the sharing of No, I don't know, ma'am. गायत्री, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू शुड रिवाइज, राइट? आपको रिवाइज होना चाहिए. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? यस शिखा. Ma'am, shall I? Ma'am, bonds formed by the sharing of electrons. या हर्षिदा, कैन यू इलेबोरेट? Yes, ma'am. हाँ, A yes. covalent bond, it is a type of chemical bond that involves the sharing of electrons to Yeah. form electron pairs between different atoms. ओके, डिफरेंट और मे बी सेम. ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी Yeah. हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो शिखा एंड हर्षिदा, वेल डन बच्चे. कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ आई से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों को यू शुड नो अबाउट दिस टर्म. ठीक है, तो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस बच्चे? सपोज these are two similar atoms, ठीक है, bonded by, जैसे suppose हाइड्रोजन. ठीक है, these two similar atoms bonded by a single covalent bond. ठीक है, इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया. this is your hydrogen, this is your another hydrogen bonded by a covalent bond. ठीक है, ओके. अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर. देखो इधर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका हाफ ले लो. ठीक है, आपको क्या करना है? 1/2 लेना है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम. इसी को ही क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट रेडियस. गायत्री, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस इज व्हाट? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स. ठीक है बच्चों? हाँ, Yes, okay, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. आपको सिर्फ क्या करना है? डेफिनेशन पढ़ के छोड़ना है और कुछ नहीं है. नीट में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. ठीक है, देखो जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ओके, दिस इज योर कोवेलेंट रेडियस. टोटल रेडियस क्या है? 74 है. अगर इफ आई टेकिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, अगर मैं उसका हाफ कर दूंगी तो आई विल गेट कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, दिस इज कोवेलेंट रेडियस. ये हाइड्रोजन एटम के लिए दिखाया हुआ है. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट वंडरवॉल रेडियस. सॉरी, इधर आइए. It may be defined as the half of the internuclear distance between two adjacent atoms of the same element belonging to nearest neighboring molecules of the same substance in solid state. किसको समझ में आई? Can anyone explain what is the meaning of these 3 lines? क्या करोगे? पड़ोसी ले लो, 2 पड़ोसी ले लो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ पड़ोसी? Yes. Yes. गायत्री, पड़ोसी, योर नेबर्स. No, ma'am. नेबर्स. ठीक Oh, है, okay, ma'am. ठीक है, पड़ोसी ले लो. ठीक है, एक मान लेते हैं हमने नियॉन ले लिया. ठीक, इन्होंने किसका लिया हुआ है? ओके, ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं? सिमिलर एटम्स ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं एडजेसेंट एटम. इनके पड़ोसी ले लेते हैं, नेबर ले लेते हैं. अब देखो बच्चों, एक वर्ड है जो आपको ध्यान रखना. कीप इन माइंड, इन सॉलिड स्टेट, because you know in the solid state molecules are closely packed. If you are taking gaseous state and the molecules are far apart from each other, right, then you can find van der Waals radius in that case. Are you getting my point? आपको solid state लेना पड़ेगा जिसमें क्या थोड़े पास पास हो. अगर क्लोज होंगे then you can only find the van der Waals radius ना बच्चों.
अगर दूर दूर होंगे, if they are far apart from each other, तो how can you find the van der Waals radius in that case? देखिए प्लीज see this example, देखिए ठीक है, this is your ये देखो this is your covalent radius, ठीक है. अब आपको क्या करना है, take the internuclear distance between two adjacent nuclei, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, खत्म. यही तो लिखा हुआ, इधर आइए. Half of the internuclear distance between two adjacent atom of the same element. Make sure take same element belonging to nearest neighboring molecules of the same substance in solid cell. जो उसका पड़ोसी है ना, वो भी वही same element होना चाहिए. ऐसा नहीं है एक हाइड्रोजन ले रहे हो, एक ऑक्सीजन ले रहे हो. ठीक है बच्चों? Yes. Okay. This is your van der Waals radius. Next is metallic radius. So simple. Metallic radius is what? Half of the internuclear distance between two adjacent atom. Take two adjacent atom. ठीक है? This is internuclear distance from center. ठीक है? This is internuclear distance between two adjacent atoms. तो ये क्या हो जाएगा? This is your metallic radius. हाफ कर देना इसका, तो ये क्या आ जाएगी? metallic radius आ जाएगी. ठीक है? देखिए. ठीक है बच्चों? ओके. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नीट में आया था. van der Waals radii, I'll mark a star. Van der Waals radii is greater than metallic radii, then enlarged covalent radii. It means van der Waals radii is always greater than metallic radii or covalent radii. Metallic radii is always greater than its covalent radius. Can you see that? Yes, ma'am. This question is important. And this question came in your NEET exam. आया था एक बार ये. ठीक है, तो ध्यान रखना, van der Waals radii is greater than metallic radii, which in turn to greater than covalent radii. Covalent radii सबसे छोटू है. ठीक है, ओके, आ जाइए. I hope you have understood the basic term screening effect or effective nuclear charge. Also, you have understand the meaning of covalent radius, ionic metallic radius or metallic radius. ठीक है. Then our topic is variation of atomic radii in the periodic table. First, we will discuss variation in a period. बच्चों, okay, look into periodic table. Look into your periodic table. Along a period, the atomic radii decrease with increase in atomic number in a period. Have you heard this before? पहले सुने? Yes, ma'am. Atomic radii decrease with the increase in atomic number in period. ठीक है, let's take an example. Okay, first lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. These are sufficient. Okay. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3. तो 1s2 2s1, 1s2 2s1. ठीक है जी. एंड बेरिलियम 1s2 2s2. फॉर बोरोन 1s2 2s2 2p1. ठीक है ना बच्चों? ये तो आता है लिखने. गायत्री, यू नो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 1s2 2s2 2p2, एंड फॉर नाइट्रोजन 1s2 सॉरी 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3. आदित्य, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Okay. Then this is your nucleus. This is your 1s वाली shell and this is your valence shell in which one electron takes place. Okay. Next is beryllium. टू एस इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज बोरोन. प्लीज ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है. 2p1 1 इलेक्ट्रॉन. ध्यान से देखना, मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिख रही हूं बस. ठीक है. ओके. देन कार्बन, टू p2 और देन 2p3. ठीक है. एक और ऐड कर लेना शेल. अभी मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए समझा रही हूँ बच्चों. इफ यू नोटिस, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम वैलेंस शेल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इट मीन्स क्या दिख रहा है हमें, इफ यू नोटिस, if we move along a period then electrons are added in same shell, second वाले में add हो रहे हैं. तो इससे क्या होगा, if number of electrons are more in valence shell then there is a strong force of attraction between nucleus and electrons, क्योंकि nucleus पे क्या है, positive charge, ठीक है, and electron is negatively charged, तो positive, there is a love between positive and negative, there is a force of attraction, there is electrostatic force of attraction, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो वही बहुत गहरा प्यार होगा. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. यस Yes, ma'am. ओके, if there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron then size shrinks. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, पहले इतना था, अब क्या हो रहा है, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज, Atomic radius is decreasing. क्या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी अलोंग द पीरियड. व्हाई कीवर्ड इज ड्यू टू Increase in atomic number. ड्यू टू Force of attraction between the nucleus and the electron. you can force of attraction is a keyword, ठीक है, but you use due to increase in effective nuclear charge, because effective nuclear charge is directly proportional to force of attraction. तो जहां पे भी मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लूं ज्यादा है तो समझ जाना वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, बिकॉज दैट इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन जनरल there are some exceptions, but in general we say the atomic radii decrease along the period due to increase in effective nuclear charge, because electrons are added in same shell. Because of this there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron. This is the reason atomic radii decrease along the period. I hope I have made it clear, bachcho. Give me thumbs up. बहुत बढ़िया. ओके, मिशबा, आदित्य, शिखा, इरफान, कल्पना, ओम. ओके, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? एक मिनट देख ले तू कौन कौन है क्लास में. ओके, इरफान, अनुषा, ओके, हर्षी, हर्षदा, are you there? रूपाली. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने थम्स अप दिया ना मुझे? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. गायत्री, आपके फॉर Ma'am. यू ओनली आई विल Yes, स्पीक. ma'am. ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, फॉर यू ओनली. ठीक है बच्चे, तो समझो. चलिए, ठीक है. ओके, तो दिस इज योर. I can't leave. My voice is breaking. Okay, do one thing, Gayatri. Please rejoin. I think there is a network issue from your side, beta. Please rejoin the class. No, now clear, ma'am. Okay, now it's clear. Okay. Yes, But ma'am. so this is your NCERT graph. This is your NCERT graph. NCERT का graph है. Can you see this? कि from lithium to fluorine there is a decrease in atomic radii. ठीक है, तो देखिए लिथियम कितनी है, बेरिलियम की और कम हो गई, बोरोन कितनी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकंड पीरियड. यस बेटा. हर्षदा, Ma'am, can you tell what is the total number of elements? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन विच पीरियड? All over. 118. अभी भी. Ma'am, but in our new NCERT it is given 114, so I asked to confirm. अरे इट्स ओके, चलेगा. ये ना क्या होता है ना, हर जब कोई भी तुम एनसीईआरटी उठाओगे ना, हर टाइम पे कुछ ना कुछ डिस्कवरी मॉडिफिकेशन होती रहती है एनसीईआरटी में. ठीक है, तो चलेगा. Okay, ठीक है, ma'am. इसकी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें. ठीक है, ओके. दिस इज देखो क्या लिखा हुआ है, फुल स्टोरी. इट मीन्स जितना भी मैंने अभी तुम्हें बताया है, ठीक है, तो आई कंक्लूड इन दिस स्लाइड. ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज सी दिस टेबल. दिस इज योर एनसीईआरटी टेबल. प्लीज, दिस इज योर एलिमेंट्स लिथियम टू नियोन. Nuclear charge +3. Nuclear charge is what? Your atomic number.
right? Lithium +3 +4, boron +5 +6 +7 +8 +9 +10. And electronic configuration मेरे बच्चों को पता है, for lithium 1 2s1 2s2 आगे going on, ठीक है. Atomic radii देखो बच्चों, lithium की 152, for beryllium it's 111, for boron 88, carbon 77, for nitrogen 75, oxygen 74. There is a little difference between these three, ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगा. फ्लोरीन इज 72 एंड नियोन इज 160. ये क्या हो गया? नियोन इज 160. कोई एक्सप्लेन करेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई नियोन हैज एटॉमिक रेडियाई ऑफ 160? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, जितना मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एटॉमिक रेडियाई शुड बी डिक्रीज होनी चाहिए अलोंग द पीरियड, बट नियोन हैज हायर एटॉमिक रेडियाई, इवन हायर देन लिथियम. ये क्या हो गया भाई? Miss कोई Neon. बताएगा? Neon would never Yes, form Devi. covalent bonds because it is already a noble gas, and that's why its radii is not counted differently. ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा मुझे? हर्षिता, कैन यू ट्राई? Ma'am, can you एक छोटी सी. हाँ जी बेटा. can you repeat? I have a Yeah. network issue. Okay, I am saying neon has atomic radii even higher than lithium. Why? Why is it so? Don't चलो, know. okay, I'll explain. Okay, I'll explain. Well done, Devisha. Because बच्चों, in neon, इधर आओ. In neon, there is a van der Waals radii. ठीक है? While in other case, we consider covalent radius. देखो बच्चों इधर. This is due to the reason that values for the other elements are covalent radii, whereas that of for neon it is van der Waals radius because it does not form covalent bond. ठीक है? As Divisha said, neon is a noble gas. ठीक है? It has already fully filled, मतलब 8 electrons in their outermost shell. ठीक है? तो इसको कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? इसको कोई नीड नहीं है टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो इसके लिए क्या होगी? van der Waals radii होगी बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एंड वी नो वेरी वेल कि van der Waals radii इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई. बताइए, Yes. इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. Clear na? If clear na, give me thumbs up. If clear na, give me thumbs up. Sorry बेटा. So बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो सभी के सभी. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू वेरिएशन इन अ ग्रुप. ओके, वेरिएशन इन ए ग्रुप मतलब द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्या होता है? आबू तो हर्ट भेज रहे हैं भाई, आबू हर्ट भेज रहे हैं. आबू आपको क्लियर हो रहा है? कल आप मुझे कह रहे थे मैम इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में, अभी आ रहा है आप लोग आपको? ठीक है, झूठे का झूठा हर्ट मत मुझे भेजना. ठीक है? ओके, तो ओके, if I am talking about variation of atomic radii in a group, ठीक है, when we move from top to bottom, in general atomic radii increases. ठीक है? Okay, let's take an example. Lithium, the valence electron are in 2s1, है ना बच्चों? लीना ने की रब से फरियाद. For sodium 3s1, potassium 4s1, for rubidium 5s1 and cesium 6s1. These are the valence shell configuration, है ना, for lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. ठीक है? Okay, you notice कि when we move from top to bottom, number of shells increases. New shells are added. Can you see that? Yes. Yes, ma'am. ठीक है? ओके, अब ठीक है बेटा. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेकेंड वाली शेल है, यहाँ पे थर्ड वाली फोर. इट मीन्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. इफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस देन देयर इज अ Increase in atomic radius. Greatest increase because there is a less force of attack. मतलब in a मतलब थोड़ा सा अलग से मैं एक्सप्लेन करूं, there is a large distance between nucleus and valence shell electron.
ठीक है, there is a large distance between nucleus and valence shell electron. Because of this, there is a less force of attraction between nucleus and valence shell electron. That is why atomic radii is. Reason is because when we move from top to bottom, number of shells increases. Number of shell are added. ठीक है, this is the reason कि why atomic radii increase from top to bottom. देखिए बच्चे ये picture, can you clearly understand with the help of this picture? देखिए फॉर फ्लोरीन 64, देखो फ्लोरीन का साइज छोटू है, क्लोरीन इज बिगर इन साइज देन फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन से भी बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है. कैन यू सी दैट? As we move from fluorine, chlorine to bromine to iodine, atomic radii increase because number of shells are, Gayatri, number of shells are Increasing. हाँ जी, yes, okay, चलिए, do this question. If you know the answer, then raise your hand. Do this question बच्चों. Moving from right to left in a periodic table, the atomic size is. Okay, Divisha ने hand raise कर लिया. Okay, moving from right to left in a periodic table, the atomic size is. Okay, Kalpana, Harshada, Harshi, Aditya, Devisha. Okay. Shikha, Shabash, Anusha, very good. Okay, Kalpana, tell me, क्या होगा आंसर इसका? What is the, हाँ बताइए, what would be answer for this question? Shikha, can you tell me? Decrease, ma'am. Yes, ma'am, decrease. Okay, so everyone has same answer, decrease. No, ma'am. ma'am. Very good. Okay, so I think Divisha and Harshada is saying कि B is not correct, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर Yes, ma'am. correct क्या होगा? Which one is correct? Answer is A, ma'am. Increase. Increase. Okay, option Aditya A, also. Okay, Aditya also saying A option is correct. अरे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है? Moving from right to left. ठीक है? I have told you left to right. मैंने अभी बताया था left to right. ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, नो डाउट, बट राइट टू लेफ्ट क्या होगा? Increase. होगा बच्चों. राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगा. शाबाश. ओके, दिस वन इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. दिस इज योर PYQ. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज. करो बच्चे. Okay, Aditya raised his hand. Okay, ठीक है. Okay, बाकी what about others? इतना टाइम नहीं लगा ना. Take a 5 second and mark the answer. ठीक है. अगर आप इसमें इतना ज्यादा टाइम लगा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में? ठीक है, PCB, बायोलॉजी भी होती है उसमें, फिजिक्स भी होती है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है. ठीक है. ओम 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 बच्चे, टेल मी द आंसर. C option, ma'am. C option. Okay, according to Aditya. According to Aditya, Ma'am, D. D for dog, right? Yes, Na? ma'am. Okay. Anyone else? बाकी जो भी आंसर है प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. C is right. शिखा is saying D. Okay, आओ बच्चों. C is right. देखिए बच्चों, first okay, please write these elements according to periodic table. जैसे we know carbon is from group 14, right? Then क्या आता है? फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है. फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है group 16. Then fluorine from group 17 and chlorine and bromine is also an element of आपका group 16. ठीक है, 17 सॉरी. ठीक है,
चलिए, ओके बच्चों, नाउ look at the options. We know, देखिए, we know down the group atomic radius increases. ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. अभी ऑप्शन को देखो, हर ऑप्शन में फिफ्थ वाला ज्यादा है, हर ऑप्शन में फिफ्थ हैज हायर. ठीक है, तो इट मींस ब्रोमीन हैज हायर एटॉमिक रेडियाई. Yes. ठीक है, Yes. आफ्टर ब्रोमीन क्लोरीन, देन फ्लोरीन और कार्बन, which one has higher atomic radii? Fluorine. No, carbon. Chlorine. Left to right, because left to right atomic radii decrease. बच्चों मत बोलो इसको. Carbon, then oxygen, then fluorine. Are you getting this concept? समझ पाए हो इसको concept? ठीक है, firstly you have to look at your options. In all the option, fifth one has higher atomic radii than others, right? It means bromine has higher atomic radii, then chlorine, then we also know left to right atomic radii decrease. ठीक है, फिर कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज D. पहला फिफ्थ होगा, फिर आपका फोर्थ होगा, देन आपका फर्स्ट होगा, देन आपका क्या होगा, Second and third. ऑक्सीजन होगा सेकंड वाला, एंड देन लास्ट थर्ड वाला. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो PYQ, JEE PYQ. ठीक है, तो ध्यान रखना. ओके, आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस भी बिल्कुल वैसा है जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट लाइक दैट एटॉमिक रेडियस. उसमें एटम था, इसमें आयनिक है. आयनिक बोले तो आप इसमें अभी देखने वाले हो कैटायनिक रेडियाई और अनायनिक रेडियाई. तो आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बोर्ड. बिल्कुल वैसा. ठीक है, कैटायन और अनायन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले देना, उसका हाफ कर दो, आपके पास रेडियाई आ जाएगी. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें देखिए, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम. कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाई द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम? व्हाट वी मीन बाय पेरेंट एटम? लाइक सोडियम एंड सोडियम प्लस. ठीक है, इट मीन्स फॉर सोडियम there are 11 protons and 11 electrons. ठीक है, and for Na plus there are 11 proton but 10 electrons. है ना? Okay, so this is your cation and this is your parent atom. ठीक है, okay, तो अब मुझे ये बताओ कि why cation has smaller radius than that of parent atom? वेरी गुड आबू, आपने इसका आंसर लिखा है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जब आपका एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड इट व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, हर्षी इज सेइंग द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस. यस, वेरी गुड. ठीक है, जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. से एक बात बताओ, अगर मान लो, इधर आओ, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल कर पाएंगे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल कर पाएंगे? टेल मी. 11 10 को पुल करके 11. Yeah, 11 protons attracts more strongly 10 electrons. It means there is a strong force of attraction between proton and electron. It means there is a क्या बोलते हैं, strong force of attraction between proton and electron. It means in this case effective nuclear charge is high. Yeah, you can also say is more than the sodium. ठीक है, that is why Na plus has smaller radii than that of parent atom. Keep in mind कि radius of cation is smaller than that of parent atom. ये concept आप अपने 10th क्लास में सीख के आए थे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है. While solving the question, keep in mind the radius of cation is smaller than that of parent atom. ठीक है बच्चों? Okay, and the next one is radius of anion is bigger than of parent atom. Like this is chlorine and this is Cl negative. It means
it gains one electron, that is why it becomes negatively charged. Yes. ठीक है, तो when one electrons added, then there is a repulsion between electrons and there is a expansion of electron cloud. That is why radius of an ion is larger than that of parent atom. Yes. शाबाश, क्लियर? तो गिव मी थम्स अप. और एक बार इसको निहार लो, इस पिक्चर जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है, प्लीज इसको देखिए ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, दिस इज योर लिथियम. देखिए बच्चों, इधर आओ, दिस इज योर लिथियम प्लस दिस इज योर बेरिलियम 2+. ठीक है, इफ यू मूव टॉप टू बॉटम, Na प्लस K प्लस एंड रुबीडियम. देख पा रहे हो रुबीडियम का साइज कितना बड़ा है? गायत्री, कैन यू सी दैट रुबीडियम हैज हायर एटॉमिक रेडियाई? ठीक है, अमंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. ऐसे देखो, अगर आप इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज. देखिए बच्चों, कंपेयर दीज थ्री, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ and boron 3+. Which one has smaller atomic radii? Yeah, okay, sorry, atomic नहीं, ionic radii. Which one has smaller ionic radii? Can you tell me? Which one has smaller ionic radii? Boron. Ba3+. Very good, boron 3+. बोरोन 3+, क्योंकि अभी मैंने बताया कैटायनिक रेडियस जो है छोटी होगी. यहाँ पे क्या है, +1 का चार्ज है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दूं, more the positive charge, smaller will be, Ionic radius. smaller would be ionic radii. Okay, एक और पॉइंट लिख देती हूँ, higher the negative charge, then higher the ionic radii. Simple, बोलो. ठीक है, more the positive charge, smaller the ionic radii. Higher the negative charge, higher will be the ionic radii. देखिए बच्चों, इधर देखो, कंपेयर करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Which one has a higher ionic radii? आयोडीन. ठीक है, आयोडीन का साइज देखो ना, आई नेगेटिव का साइज कितना बड़ा है, फ्लोरीन तो छोटू सा है, फिर क्लोरीन, फिर Br नेगेटिव, देन लास्ट में आई नेगेटिव. ठीक है, देखिए बच्चों. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंपेयर बच्चों, you can also compare S2 negative and Cl negative. High negative charge S2 negative, ठीक है, तो it has higher ionic radii. Okay, do this question on the basis of previous concept. The correct order of आएगा यहाँ पे. The correct order of radii of 3 species, calcium, calcium plus and calcium plus बच्चों. वेरी गुड देविशा, शाबाश. और आप जो यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स बैठे हो ना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बच्चों. ठीक है, तो ट्राई करो, जो समझ में नहीं आ रहा यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ठीक है, तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल, और मैं चाहती हूँ कि टीचर जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आपको वो हो जाए, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वो आप समझ पाओ, एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट आप इजिली कर पाइए. ओके, आप वो ऐसे आंसर नहीं देना बेटा, डोंट राइट इन चैट बॉक्स. इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड. ठीक है, ओके. अनुषा, प्लीज टेल मी द आंसर. मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, ठीक है. आर यू ऑल एग्री विद अनुषा? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड. अभी तो Yes, बताया, मोर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर द आयनिक रेडियाई. ठीक है, तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा होगा, देन कैल्शियम प्लस, देन कैल्शियम 2+. ओके, दिस वन इज अनदर important question which was asked in JEE 2016. Do this question. The increasing order of atomic radii of the following group 13. हालांकि ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा बताया है, बट एक बार आप ट्राई कीजिए. ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन तो बढ़िया है. इफ यू आर नॉट, देन आई विल टेल यू.
अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट रह गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसके बाद क्वेश्चन है और घर से होमवर्क दूंगी करने के लिए। ओके, किसी को समझ में आया? चलो, आई विल एक्सप्लेन, शैल आई एक्सप्लेन? करूं, एक्सप्लेन करूं बेटा इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट मीन्स ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है शायद भी, एक बार देखते हैं बेटा। देखिए, ओके, ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बताया था, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। ओके, तो जितना हमने पढ़ा इन जनरल when we move top to bottom, atomic radii increases, ठीक है। Then according to this concept, tellurium is greater than indium, it is greater than gallium, then aluminium and last में बोरोन। बोरोन इन्होंने नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लेते हैं इसको, Option A. तो ये होना चाहिए, बट मार्क द स्टार, देयर इज एक्सेप्शन, देयर इज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से सुनो, इधर आओ। इन एल्यूमिनियम last electron in p subshell, like boron 1s2 2s2 2p1. For aluminium it is 3s2 3p1. For gallium 4s2 4p1। बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो आता है ना आप लोगों को, नहीं आता है क्या? बताओ मुझे। इसका इलेक्ट्रॉनिक आपको क्या करना है, लास्ट का चेंज करते जाना है। अभी आपको एक चीज दिख रही होगी, गैलियम 4s2 4p1 होता है इसका वैलेंस शेल, बस लेकिन इससे पहले 3d भी तो आता होगा ना, बीच में 3d भी तो कहीं आता है ना, 4s के बाद आता था, याद करो। Yes, ma'am. यानी कि इन केस ऑफ गैलियम, लिख लो बच्चों, इन केस ऑफ गैलियम filling of electron in d orbital takes place। बताइए, डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? पहले तो इतना कंफर्म कीजिए बच्चों, क्योंकि 3 के बाद देखो ना बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, 3d भी तो कहीं फिल हो रहा होगा ना। Yes, ma'am. हाँ, तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वैलेंस शेल का लिखा है। आप जब इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है डी ऑर्बिटल में, एंड एज वी नो द शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट वाज दैट? एस का सबसे ज्यादा, देन पी का, देन डी का, एफ का। इट मींस डी हैज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, there is a strong force of attraction between nucleus and valence shell electron। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इट मींस there is a strong force of attraction between valence shell and nucleus। इसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। शैल आई रिपीट करूं बच्चों, या समझ में आ गया? ठीक है, ओके, आई विल रिपीट। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आई एम सेइंग इन केस ऑफ गैलियम, ठीक है। एक काम करो सारे बच्चे, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एक बार, बुक से देखो, जहां से देखना है, गूगल से देखो, जहां से देखना है देखो। एक बार गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सारे बच्चे, उसमें ध्यान से चेक करो क्या डी ऑर्बिटल भी फिल है क्या। जल्दी से, मुझे 5 सेकंड दे रही हूँ, आई विल गिव यू 5 सेकंड्स, मुझे बताइए जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम, क्या उसमें डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है क्या? चेक किया किसी ने गैलियम के लिए? क्या कर रहे हो बच्चों, नहीं किया क्या किसी ने चेक गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस, डी ऑर्बिटल इज फिल्ड। अब समझ में आया मिशबा? ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, डी ऑर्बिटल इज फिल्ड, और एज वी नो डी हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर मेरा ये स्क्रीन गार्ड घटिया क्वालिटी का है तो मैं जैसे ही मेरा फोन नीचे गिरा, इसकी डिस्प्ले तो गई, हाँ या ना?
अगर मेरा इफ माई स्क्रीन गार्ड इज ऑफ पुअर क्वालिटी, जैसे मैं इसको पटकूंगी ये तो टूट गया, मेरा फोन तो गया। तो ऐसे ही तो सेम है ना, डी जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बेचारे अच्छे से शील्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, because of this atomic radii decrease. It means gallium has smaller atomic radii than aluminium. ठीक है, पहले क्या आएगा, थैलियम आएगा, इंडियम आएगा, देन क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, फिर गैलियम आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने बोला है ना, एक बार दोबारा पढ़ना रिकॉर्डिंग देख के। ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म आइसोइलेक्ट्रॉनिक बच्चों? having same number of electrons, having same number of electrons is called isoelectronic। बताइए, having same number of electrons, iso means same, electronic मतलब electrons। ठीक है, isoelectronic क्या होता है, having same number of electrons। जैसे एग्जांपल Na+, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Mg2+, Al3+, all are having same number of electron, please check करिए, all are having same number of electrons, please check करो। हर्षदा चेक करो, आदित्य, अनुषा, मिशबा, अबू चेक कीजिए, ओम। यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, Na+ में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Ma'am, can you repeat the concept? ओके, वेयर वर यू, कहाँ थे भाई तुम? ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स having same number of electrons. Isoelectronic means the ions having same number of electron but magnitude of nuclear charge, but different magnitude of nuclear charge are called isoelectronic ions. ठीक है, for an example, Na+, F negative, O2 negative, Mg2+, and Al3+, all are having same number of electrons. In Na there are 10 electrons. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, एक और ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 + 2 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 में से 2 माइनस कर दो, 10। और एल्यूमिनियम में 13 - 3 10। अब बताइए, these all are isoelectronic species बच्चों? Yes, ma'am. बस यही तो है, Yes, ma'am. यही तो है, सिंपल तो है। आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, इधर आओ, वही पॉइंट जो मैंने पहले बताया था, एक बार फिर लिख देती हूँ। हायर द पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर इज द आयनिक रेडियाई, एंड नेक्स्ट आप लिखिए हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर द एटॉमिक रेडियाई। और फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, for isoelectronic species, the anionic radius is greater than neutral radius and in last cationic radius. It means for isoelectronic species सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी वो अनायन की होगी, then neutral क्या है, neutral means there is no positive or negative charge, right? Yeah, you can also say having same number of protons and electrons. उसके बाद लास्ट में होगी कैटायनिक रेडियाई। कैटायनिक रेडियाई सबसे छोटी होगी, एनायनिक रेडियाई सबसे बड़ी होगी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बताइए, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज R is greater than Rn, then it is greater than Rc. Okay, do this question. The isoelectronic set of ions is, बताइए कौन सा सेट ऑफ स्पीसीज है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का सेट है, प्लीज बताइए मुझे। Raise your hand if you know the answer. The isoelectronic set of ions. Irfan,
कैन यू टेल मी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल सा मतलब है बेटा हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? आपको यू जस्ट नीड टू चेक द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट क्या बोलते हैं, इट इज द सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? अनुषा, यस अनुषा, प्लीज टेल मी द आंसर. Ma'am, option 1. Option 1. Okay. Yes. Nitrogen has atomic number 7. So 7 plus 3, 10. No. No, This ma'am. is not correct answer. Ma'am, D. Fourth option, ma'am. Yes. Fourth option. Ma'am, बच्चों. fourth option is correct. Yes. Ma'am, fourth option is correct. इतना टाइम क्यों ले लिया भाई बताने में? सोच रहे थे क्या? 7 plus 3, 10. इसमें क्या होगा? 8 plus 2, 10. फ्लोरीन में 9 plus 1, 10. एंड इन Na plus 11 minus 1, 10 हो जाएगा. देखिए. Yes. यस, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4. ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए. द आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आर इन द ऑर्डर. करिए बच्चों. विच वन इज करेक्ट? पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस. प्लीज रिकॉल माई कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है. फर्स्ट यू हैव टू चेक कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है. ओके, बाकी बच्चों टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो. ओके, ओम ने कर लिया, अनुषा ने कर लिया, बाकी आदित्य, गायत्री, हर्षदा, हर्षी, इरफान, कल्पना, मिशबा, रूपाली एंड शिखा. कहाँ वही तुम लोग? रूपाली ने भी कर लिया, आदित्य ने भी. वेरी गुड. शिखा, वेरी गुड. ओके, शिखा, नो, रूपाली. रूपाली, प्लीज टेल मी द आंसर. मैम, ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन है ना? तो सी वाला सही है. रूपाली सही है क्या? Yeah. Yes, ma'am. रूपाली is saying absolutely right. सही कह रहे हो, ठीक है? तो yes, वही सेम कॉन्सेप्ट. हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई. तो K प्लस, देखिए इधर एल्यूमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Na प्लस एंड K प्लस, ठीक है? इसका चार्ज सबसे ज्यादा ये तो पीछे ही आएगा, ठीक है? इन दोनों पे +1 का है. बट आप लोग ये कैसे देखोगे कि Na प्लस और पोटेशियम प्लस में किसका ज्यादा है? देन वो अपना नॉर्मल वाला जनरल टर्म याद रखो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो पोटेशियम हैज हायर आयनिक रेडियाई देन सोडियम प्लस. क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, ठीक है? अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे बी और सी वाले ऑप्शन में. तो ध्यान रखना, यहाँ पे तो लग गया हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई. बट इन दीज केसेस you have to remember our general trend. What was that? When we move top to bottom, atomic radii increases. It means potassium has higher ionic radii than sodium. चल, ये वाला करोगे? होमवर्क में दे दूं? Yes, ma'am. अभी करोगे क्या? ओके, ठीक है. ट्राई नाउ. अभी ट्राई कीजिए. The increasing order of the ionic radii of the given isoelectronic species is. Okay, one more thing for this type of questions, you have to know the atomic number for potassium, sulfur, कैल्शियम, क्लोरीन. ये सब पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? हैंड रेज. चलो जल्दी, इतना टाइम नहीं है आज. क्या सारा दिन केमिस्ट्री पढ़ोगे? यस, इरफान, वेरी गुड. बाकी लोग? शाबाश. बाकी स्टूडेंट्स? अनुषा ने हर एक क्वेश्चन में हैंड रेज किया है. वेल डन अनुषा. Thank you, ma'am.
ओके गायत्री, हाँ इसका तो आंसर गायत्री बताएंगे. गायत्री प्लीज टेल मी द आंसर. हाँ हाँ हाँ, बी कॉन्फिडेंट बेटा, टेल मी. क्या हुआ? ओके इरफान, आप बताओगे? इरफान. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके, बाकी किसी का कोई और आंसर है? ऑप्शन 4 मैम. ऑप्शन 4. हर्षिता. हर्षिता. मैम ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. एक काम करो, राइट इन चैट बॉक्स फटाफट, फास्ट, राइट इन चैट बॉक्स. Very good. 4. Harshi is saying 4th. Om is also saying 4. Yes, everyone is saying 4, 4, 4. Yes, 4th one is correct. अभी तो बताया. Higher the negative charge, higher will be the ionic radii. तो आपको देखना है S2 negative, 2 negative का चार्ज है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. डोंट बी कंफ्यूज. कोमास को देख के कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को. देन Cl negative, K plus and calcium 2 plus. All are isoelectronic species. Yes ma'am. 18 electrons, 18 electrons, 18 electrons, 18 electrons. ठीक है. ओके, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा. चलिए, अब मेरे को कौन सा स्टूडेंट है जो समराइज करेगा? गायत्री, कैन यू समराइज द होल क्लास इन सम इम्पोर्टेंट इन सम पॉइंट्स? कुछ पॉइंट्स में आप प्लीज समराइज कर दीजिए क्लास में क्या क्या हुआ है. Yes, yes, Gayatri. Start. No, I learned about the covalent radius, what is and the off radius between them, the molecules, and about the van der Waals radius and the metallic radius, what's and the variation of the periods, and how to we want to the isoelectric nucleus, how do you want to arrange it, and I want to find out that. Gayatri, I'll correct you. Not isoelectronic nucleus, isoelectronic ions. Yeah, you can also say isoelectronic species. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Okay. Anyone wants to summarize the points, important points? Yes. Screening effect and effective nuclear charge. Yeah. Okay. What we did at first, effective nuclear charge. Very good. Harshi is also saying कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा हमने. ओके, और स्क्रीनिंग इफेक्ट. हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, शाबाश. और वेरी गुड. ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल मैंने ऊपर लिख दिया. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड और इन अ ग्रुप. एक मैंने एक्सेप्शन भी बताई थी कि एल्यूमिनियम has smaller, sorry, aluminum has greater ionic radii, yeah, aluminum has greater atomic radii than gallium. Reason क्या बताया था? Due to, या सिंपल लिखो, filling of, due to filling of electrons in d orbitals take very place. good, very good. ठीक है बच्चों. और isoelectronic species, isoelectronic species, and for isoelectronic species an ionic radius has greater than neutral or cationic radius. Okay, ठीक है, क्लियर? यस मैम. ओके बच्चों. ओके, तो दिस इज योर होमवर्क. 3 क्वेश्चंस एंड ये हैं आप लोगों के अराउंड 13 क्वेश्चन and answer key of these questions. Make sure next class में आने से पहले ये आपको करने हैं. Do this question before coming into my next class, and please revise your concept from your NCERT. And concept is ionization energy and electron gain enthalpy. Please revise these 2 concepts from your NCERT और यूर एनी कोचिंग नोट्स अगर लिए हुए हैं तो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके,
ठीक है, ये पढ़ के Yes, ma'am. बच्चे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन टुडेस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वाला सेशन। और बस पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्री वर्क मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, तो ठीक है। और फाइनली थैंक यू सो मच, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. क्लास Thank you, ma'am. प्यार Thank से you, ma'am. बैठने के लिए और आराम से समझने के लिए कि टीचर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्लीज रिवाइज योर क्लास नोट्स, ठीक है। जितना आप रिवाइज करेंगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और क्वेश्चंस तो बहुत जरूरी है लगाने, ठीक है। नीट के पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गायत्री, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है नीट के पीवाईक्यूज, ठीक है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो ये सब आपको क्या करना है, करने हैं। और एक चीज और मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद क्या करना है आपको, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने क्लास नोट्स में जो भी पढ़ा है, जो भी आपके माइंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और उस पर नोट डाउन करना है, ठीक है। देन गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उस पे जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे या होमवर्क जो मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। बस मुझे ये बता दिया करो, यस मैम आई हैव डन माई होमवर्क, और आपके डाउट्स जो भी हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास, यानी कि अपनी जो भी अब कब है, सैटरडे को है ना अपनी क्लास, वो मैं बता दूंगी, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारे क्लास स्ट्रेंथ है ओनली 12, अराउंड 12 to 14 स्टूडेंट्स ही हैं क्लास में, तो वी विल ट्राई कि हम लोग ना बहुत अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझ के जाएं, और जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के मैं आपके वो रिजोल्व कर दूंगी, ठीक है।